हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ पेंटिंग्स के, जो कि हमारा 18 मार्च को एग्ज़ाम है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके पहले आपके एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊँ जिसका प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। तो आप 2-3 दिन में, वैसे भी ज़्यादा टफ पेपर नहीं आती पेंटिंग की, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप, मैं जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ उसको अच्छे से गूगल से सर्च करके, या फिर तुम अच्छे से चैट जीपीटी भी कर सकते हो और इन सिंपल लैंग्वेज, सो उसको आप करके और फिर पॉइंटर्स में लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी, अगर मेरी वीडियोस जो भी मैंने पोस्ट की उसको देखी होगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे लिखना होता है और कैसे टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को सारे शॉर्ट्स नोट्स में बताई हुई है कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मेन फीचर्स के बारे में आप लोग जानकारी जरूर से जरूर रखना, वरना बहुत ही दिक्कत आ सकती है सारे ही पेंटिंग्स के बारे में। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, अप्रिसिएट एनी ऑफ फॉलोइंग मिनिएचर पेंटिंग बेस्ड ऑन इट्स A. Name of artist, sub-school. B. Medium and technique. C. Subject matters. And 4. Composition. तो हमारा फर्स्ट है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जो कि मुगल स्कूल का है। उसके बाद में सेकंड हमारा चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन डेक्कन स्कूल का है। So this questions about नेम ऑफ आर्टिस्ट, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे कुछ 2 पेंटिंग्स दिए हुए हैं जैसा कि मैंने बताया। तो मैं आपको पहले वाली भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब मैं पढ़ा रही थी उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो मैंने बोला था कि आपको इस पेंटिंग के बारे में हर एक चीज़ रिमेंबर करनी है, और मैंने एक वीडियो भी लाई हुई थी। तो गाइज मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप पेंटिंग, एक पर्टिकुलर पेंटिंग को याद कर रहे हो, जैसे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, तो यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको कैसे लिखना है, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि पहले आर्टिस्ट का नेम लिखना है, देन सब स्कूल को लिखना है, देन मीडियम एंड टेक्निक को बताना है, सब्जेक्ट मैटर्स को बताना है, कंपोजिशन को बताना है। तो आपको एक एक पेंटिंग को, हर एक पेंटिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तब आप बोर्ड्स में अच्छे से लिख पाओगे। और अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन और आपने पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ी ही नहीं है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स डायरेक्ट कट जाएंगे। तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। So, how far has its painter been successful in depicting the subject matter of any of painting of Bengal school, including in your course of study? Submit your reason on basis of authentical पैरामीटर्स। सो या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बोल दे दे जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको कुछ दे दे पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें से उठा करके आपको उसके बारे में नहीं पता हो, मतलब पता है लेकिन आपने, मतलब आपको आपसे पूछे कि आपकी क्या राय है, या फिर आप क्या कहना चाहोगे इस पर, या फिर क्या भी ऐसे कुछ रिलेटेड सा। तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी रहनी है कि आपको सोच के रखना है एक एक चीज़ के बारे में कि हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आवर्स की टाइम होती है और हमारे पास 5 शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, और हमारे पास 2 लॉन्ग आंसर्स होते हैं जो कि 6 मार्क्स के होते हैं, और 8 MCQ होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी टाइम बचानी होगी, तो आपको फटाफट से सब कुछ लिखना होगा। देन हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गिव एप्रोप्रिएट रीजन एज टू व्हाई डू यू लाइक or dislike the contemporary modern Indian sculptures. The 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन कंपोजिशनल अरेंजमेंट इन द राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर्स पेंटिंग्स। सो इसके बारे में आपको लिखना होगा। देन हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, मेंशन द नेम ऑफ पेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मिनिएचर्स। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में हमारा फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, 2 है हमारा जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना। तो ये हमारे सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस का है, तो इसे मैं हटा देती हूँ, इसे आपको देखना भी नहीं है। एंड इसके बाद से मैं चाहूँगी कि मैं फोटोज़ को ऐड कर दे रही हूँ ताकि आप देख पाओ, वरना फिर से आप लोग PDF मांगने लग जाओगे या फिर लॉन्ग नोट्स ना हो। तो मेरे पास 3 सेट्स हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे तीनों यूनिट से। एंड यस, आप लोग खुद से देख लेना कि कौन सा आपके सिलेबस से नहीं है।